पहले मैं ये चाहता हूं कि इस चीज को जो है हाईलाइट किया जाए कि कोई भी शख्सियत जिसका कि तारीख में एक बहुत अहम मकाम रहता है, जो फैसला साजी और चूंकि आमरीत के दौरान एक शख्स में वो मुर्तकिज हो जाती है फैसला साजी, तो इसलिए उसका अहाता करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पे हमें अगर अब जनरल मुशर्रफ को देखें तो उनकी शख्सियत और उनकी जो पावर उन्होंने एक्सरसाइज की पाकिस्तान में, उसके तीन अदवार हैं, तीन फेजेस हैं। पहला तो वो है कि जब वो आर्मी चीफ बने और 12 अक्टूबर 1999 तक वो मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उनके मातहत एक आर्मी चीफ थे, और उन्होंने नवाज शरीफ को डिफाई करके कारगिल की जो वॉर है उसका आगाज किया। उन्होंने और उनके साथियों ने, इसका जिक्र अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी है, इसका एविडेंस मौजूद है। नसीम जहरा ने अपनी किताब कारगिल के ऊपर जो है इसका तफसीली जायजा लिया है। और आप देखें कि उस वॉर से, उस एडवेंचर से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उस पर बात करने की जरूरत है। जब हम जनरल मुशर्रफ की लेगेसी की बात करते हैं तो वो जो लेगेसी है वो इतनी टॉक्सिक है, क्योंकि अगर उससे पहले अभी ये जिक्र किया कि बेनजीर भुट्टो को भी ये प्लान पेश किया गया था, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने उसको रद्द कर दिया। कहा यह जाता है मियां नवाज शरीफ से भी हल्का फुल्का जिक्र हुआ, लेकिन किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं ली गई और जाकर ये कर दिया गया। उससे ये हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान तो बेचारे कश्मीरियों का हुआ। कश्मीर का जो मसला है, जो कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जंग है, वो दहशत गर्दी में बदल गई। उसको इंडिया ने ऐसे फ्रेम किया और उसके बाद खैर एक पूरी कहानी है, मैं तफसील में नहीं जाता। तो पहली तो वो बात है। और दूसरी ये बात है कि ये वो जमाना है कि जब मियां नवाज शरीफ एक तारीखी इकदाम जो है वो उठा रहे थे। जब वाजपेयी यहाँ पर आए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर फरवरी ऑफ 1999 में, और मीनारे पाकिस्तान पर जाके उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को ना सिर्फ बहैसियत एक दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंद लीडर के तौर पे पाकिस्तान को कबूल किया था, बल्कि एक नई शुरुआत का जो है उसमें कोई उम्मीद भी जागी थी। तो वो इस ये पूरे उस तनाजुर में है कारगिल। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है मिलिट्री झंडा का। तो पहली तो ये बात है। और फिर कू हुआ, वो ये कहा गया उनके साथियों ने, जाहिर बात है चीफ तो जनरल साहब भी थे, नवाज शरीफ की भी गलतियां थी, उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, उनको फायर करने की कोशिश की, वो रावलपिंडी के राजा बाजार से तमगे मंगवा के नया चीफ लगवाने की पूरी कोशिश की, वो भी एक अलग कहानी है पूरी की पूरी। आजकल वो डॉक्यूमेंटेड भी है, बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखा है। मगर ये तो पहला दौर है। दूसरा दौर आता है 12 अक्टूबर 1999 से 2002 तक का, जिसमें कि जनरल मुशर्रफ जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट इस्लाहात जो है वो नाफिज करने वाले 7 पॉइंट एजेंडा लेकर कौम को खिताब करते हैं। और वाकई वो अच्छी कुछ इस्लाहात है उनका आगाज करते हैं। आपने अपने आप इब्तदाइये में कहा लोकल गवर्नमेंट का निजाम हो, पुलिस का रिफॉर्म हो। बलूचिस्तान में वो चाहते थे कोई तब्दीली वगैरह करे, वो बाद में बिल्कुल उन्होंने उसके उलट काम किया। और इसमें मीडिया डी रेगुलेशन भी आ जाती है, जो कि पोस्ट कारगिल जरूरत भी थी पाकिस्तानी स्टेट की। मगर जनरल मुशर्रफ का एक था कि उन्होंने, अगर आपको याद हो, आते उन्होंने अतातुर्क का हवाला दिया, कुत्तों के साथ तस्वीर खिंचवाई कायदे आजम की तरह। और उस वक्त हमारी जो सिविल सोसाइटी है, लिबरल हमारी पूरी ब्रिगेड है, वो उनकी बैंड वैगन पर जाके बैठ गई। उन्होंने कहा जी देखो अतातुर्क आ गया, ये जियाउल हक की सारी पॉलिसियों को रिवर्स करेगा, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने कहा उमर अफजल खान बाएं बाजू के एक्टिविस्ट दानिश्वर, वो उनके वजीर बन गए। बहुत सी बड़ी एनजीओ जिनके साथ आप काम करती रही हैं वो उनकी एडवाइजरी ग्रुप्स में शामिल हो गई। कुछ अच्छा, अदीब और शायर भी थे। जी, अदीब और शायर तमगे लिए लोगों ने उनसे, और तो वगैरह सारे वगैरह। ने ले, मैं और मुशर्रफ जी, ले बड़ी लें बस। बड़ी लंबी कहानी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो एक अच्छा वक्त है। मैं ये आई नो अनपॉपुलर ओपिनियन है, बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो एक मुनासिब वक्त है कि जहां पे मुशर्रफ ने वाकई ही में थोड़ी बहुत कोशिश की कि माजी की जो रिवर्सल्स थी, मुझे याद है ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर उन्होंने ये फैसला पहले किया कि इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होगी और फिर पर्चा दर्ज होगा। फिर शोर उठा मौलवियों का और ये हुआ तो वो वापस ले लिया मिलिट्री जनता ने। मुझे यहाँ तक पता है उनके क्लोज एसोसिएट से कि उस वक्त की कैबिनेट में ये भी डिस्कशन हुई कि हम टूरिस्ट के लिए और होटल्स में जो है वो अल्कोहल को किस तरह से लीगलाइज कर सकते हैं और किस तरह से, सो ये इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो वो ये सारी बातें राजू, ये सारी बातें मैंने इस पे लिखा भी है, मैंने ये टर्म यूज भी किए। मेरे बहुत सारे दोस्त बुरा भी मनाते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस क्लास लिबरल्स हैं पाकिस्तान के, ये एक पूरी पौध है जो जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने उनको बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको कल्टिवेट किया।
देखिए जी हाँ, मेरा भी गोइंग ये तो फौजिया आपको पता ही है कि एक ऐसा मसला है कि इसके ऊपर मतलब हमें पूरा एक दिन चाहिए इसका अहाता करने के लिए। ये खवातीन के खिलाफ जो जिनसी जराइम और तशद्दुद की जो हमारी माशरे के अंदर एक पूरी व्यू है, इसके ऊपर एक पूरी जस्टिफिकेशन का एक नैरेटिव मौजूद है, और वो हर बार अमल पजीर हो जाता है। जब भी इस तरह की कोई खबरें आती हैं, सबसे पहले खवातीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो पार्क में गई क्यों थी, उसने कपड़े क्या पहने हुए थे, वो घर से निकली क्यों थी, वो अकेली क्यों गई थी। पहला तो ये सवाल होता है कि जो ब्लेम द विक्टिम का एक हमारा ऑटो रिस्पॉन्स, ऑटो जिसे कहते हैं पायलट पे होती है बात। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कोई लॉ इन्फोर्समेंट का जो निज़ाम है वो इतना कमजोर है, इतना वीक है कि इस तरह के वाकयात में और मामलात में सजाएं नहीं होती। अगर होती भी हैं तो वो डाइल्यूट हो जाती हैं, माफी तलाफी हो जाती है, या वो क्या उसको बोलते हैं, जजेस और हमारी पुलिस और हमारी प्रोसिक्यूशन उसको इग्नोर कर देती है। बहुत बड़ा मसला लॉ इन्फोर्समेंट का मैं आपको बताऊं, ये बार बार, आई नो कि ये क्लीशे है जो मैं बात कह रहा हूं और कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन इसको बार बार कहना जरूरी है, बार बार कहना जरूरी है। आपको पता है आज से 20 साल पहले मैं एक प्रोग्राम पे काम करता था, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम। उसमें हमने ये कंडीशंस डाली हुई थी, आपको याद होगा फौजिया, मुशर्रफ को भी याद है। उसमें हम ये हाँ। उस जमाने में 20 साल पहले हम कहते कि जी के थानों के अंदर, पुलिस के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी कैसे लाई जाए, उसकी ट्रेनिंग्स करवाई। अच्छा, वो उसमें कमिटमेंट नहीं होती थी। हमारी रियासत के अंदर जो कोर पावर सेंटर्स हैं उनकी कमिटमेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बहुत वीक है। और यही वजह है कि अभी ये जो हालिया सालों में ये जो हम देख रहे हैं राइज ऑफ वुमेन पावर है, औरत मार्च के थ्रू हो, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट के थ्रू हो, कलेक्टिव मूवमेंट्स के थ्रू हो, सियासी पार्टियों से जो खवातीन उभर कर आई हैं पार्लियामेंट में, जिन्होंने बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन की है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो मैं समझता हूँ कि ये वही देखिए, तरीका है। जी मुशर्रफ, मैं पहले मैं 3 मुशर्रफ के जो अदवार हैं उनके ऊपर मैंने बात की। मैं मुख्तसरन 1 मिनट में ये भी कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती ये है कि मुशर्रफ ने जो अच्छे काम किए होंगे, और कुछ किए भी थे यकीनन, वो सारे के सारे तारीख में फुटनोट बन जाएंगे, क्योंकि जिन 3 बातों की वजह से उनको याद रखा जाएगा वो कुछ यूं है। नंबर 1, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल जो उनकी वॉच में हुआ। ये बात, ये बहस एक अलग बहस है कि जी वो लोग कहते हैं उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था, कोई और कर रहा था। ये हो कि ना हो, वो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, ताकत का महवर थे, वो पावर में थे। बेनजीर भुट्टो शहीद ने उनको नॉमिनेट भी किया था। वो 2007 का अलमनाक खूनी वाकया पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ के नाम से जुड़ा रहेगा, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, जनाब अकबर बुगटी का कत्ल, जो कि जनरल मुशर्रफ की गलत पॉलिसी और उनकी एरोगेंस, जिसका जिक्र पहले उन्होंने किया था जैगम ने, वो उसके तहत आया। अकबर बुगटी पाकिस्तान का एक फेडरल पॉलिटिशियन था, एक वो बलोच लीडर था जो पाकिस्तान में यकीन करता था, जो गवर्नर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, हमेशा 47 से जिन्ना के साथ उसकी पिक्चर्स हैं, उसको पकड़ के अपने गार में मार दिया। और उसके बाद जो हुआ, आज तक बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जो तहरीक है उसको जिला मिली, हवा मिली। अकबर बुगटी एक आइकॉन है उस मूवमेंट का, और वो आज तक चल रही है। और तीसरा, ये जिसका जिक्र अभी मुशर्रफ ने किया, आपने किया, डॉक्टर शाजिया मरी, मुख्तारा माई के ऊपर जो पाकिस्तान की सारी खवातीन को जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने रुस्वा किया कि आप रेप करवाती हैं ताकि आपको कनाडा का वीजा मिल जाए। आपका रेप इसलिए होता है कि आप मुल्क में एजाइलम बाहर लेने के लिए, ये सदर पाकिस्तान ऐसी बात कहे। और उसके ऊपर जियाउद्दीन ने शायद उनको, वो हमारे ही शो के ऊपर उन्होंने पूरी रोदात बताई थी कि किस तरह से उनको चैलेंज किया। तो मैं ये 3 जो वाकयात हैं, ये पहले तो 2 बड़े मेटा वाकयात हैं। दूसरा वाकया एक ऐसा वाकया है कि जहां पे सदर पाकिस्तान ने मिसोजिनिस्टिक कल्चर और सबसे गंदी तरीन सोच जो है उसको खुद आर्टिकुलेट किया, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर ये हमें कहते हैं कि आप पाकिस्तान को, यू ब्रिंग अ बैड नेम, आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और खुद जाके जो आप इस तरह के बयानात देते हैं, ये या इससे पहले जो जनरल जियाउल हक करते रहे, और उसके बाद मुशर्रफ के बाद से आने वाले लोगों ने भी किए, खाली मुशर्रफ को मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुशर्रफ उस वक्त ताकत का मंबा था। जी, मैं इतनी सी बात करना चाहता हूं।